तो स्टूडेंट ये रॉबिनहुड चल रहा है और आज इसको फिनिश करेंगे। तो रॉबिनहुड को एलन डे मिलता है जिसकी शादी एक और लड़की से होने वाली थी, लेकिन उसके पिता ने उसकी शादी किसी धनी बूढ़े आदमी से कर दिया जिसको उसने देखा भी नहीं है। तो रॉबिन कहता है कि अगर मैं तुम्हारी शादी से करा दूं तो तुम क्या दोगे। तो एलिन कहता है आई हैव नो मनी, मेरे पास धन नहीं है। सेड एलिन, एलिन ने कहा बट आई विल प्रॉमिस, लेकिन मैं वादा करता हूं टू बी योर सर्वेंट, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं आपका गुलाम बनकर रहूंगा। हाउ मेनी म्यूल्स एज इट टू द प्लेस वेयर द मेडन लिव्स। हाउ मेनी माइल्स, सॉरी माइल्स, हाउ मेनी माइल्स। तो कहता कि जो तुम्हारी दुल्हन है वो यहां से कितना दूर रहती है, कितनी दूरी पर रहती है। आस्क रॉबिन, रॉबिन ने पूछा। इट इज नॉट फार, यह बहुत दूर नहीं है। सेड एलिन, एलिन ने कहा कि बहुत यहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। बट सी इज टू बी मैरिड दिस वेरी डे, लेकिन उसकी शादी क्या हो रही है, आज ही के दिन हो रही है। उसकी शादी आज ही हो रही है। एंड द चर्च इज 5 माइल्स अवे, यहां से कितना दूर है, 5 मील दूर है। कितना दूर है, 5 मील दूर है यहां से। देन रॉबिन क्विकली ड्रेस्ड हिमसेल्फ एज ए हॉर्पर। उसके बाद रॉबिन ने भेष बदल लिया, किसका, एक हॉर्पर का। हॉर्पर होता है संगीत, एक हार्प बाजा होता है, तो बाजा बजाने वाले का रूप उसने बदला। एंड इन द आफ्टरनून, और दोपहर में, ही स्टूड इन द डोर ऑफ द चर्च, और दोपहर में जाकर वह चर्च के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। अब क्या किया रॉबिन ने अपना भेष एक संगीतकार का बनाया और दोपहर तक पहुंचते पहुंचते वो जाके चर्च के दरवाजे पर बैठ खड़ा हो गया। हु आर यू, सेड द बिशप। बिशप जो होता है, जैसे हमारे मंदिरों में पुजारी होते हैं, ठीक है, आगे चलेंगे तो महामंडलेश्वर वगैरह जो होते हैं, उसी तरह बिशप जो होता है चर्च का एक अधिकारी होता है, गिरजाघर का अधिकारी होता है। तो बिशप ने पूछा कि तुम कौन हो, एंड व्हाट आर यू डूइंग हियर, और तुम यहां पर क्या कर रहे। आई एम ए बोल्ड हार्पर, मैं एक बहुत बढ़िया हार्प म्यूजिक बजाने वाला हूं। सेड रॉबिन ने कहा द बेस्ट इन द नॉर्थ कंट्री, इस पूरे उत्तरी इलाके में मैं सबसे बढ़िया बाजा बजाने वाला हूं। आई एम ग्लैड यू हैव कम, मुझे खुशी है कि तुम आए हो। सेड द बिशप काइंडली, बिशप ने उदारता पूर्वक कहा कि मुझे खुशी है कि तुम आए हो। देयर इज नो म्यूजिक, कोई भी ऐसा संगीत नहीं है, दैट आई लाइक सो वेल एज दैट ऑफ द हार्प। तो ये जो तुम हार्प जो बाजा लिए हो, मुझे इससे बढ़िया संगीत और किसी बाजे का नहीं लगता है। कम इन एंड प्ले फॉर अस, अंदर आओ और हमारे लिए इसे बजाओ। आई विल गो इन, सेड रॉबिनहुड, बट आई विल नॉट गिव एनी म्यूजिक अंटिल आई सी द ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम। तो रॉबिन ने कहा कि मैं अंदर आऊंगा और बाजा तो जरूर बजाऊंगा, लेकिन तब बजाऊंगा जब मैं किसका देख लूंगा मुंह, दुल्हन का और दूल्हे का मुंह जब तक मैं नहीं देखूंगा तब तक मैं बाजा नहीं बजाऊंगा। रॉबिन ये क्लियर करना चाहता था, स्पष्ट करना चाहता था कि एलन डे की बात सही है कि नहीं। तो उसने कहा कि वो बाजा तभी बजाएगा जब वो दुल्हन और दूल्हे की शकल देख लेगा। जस्ट देन एन ओल्ड मैन केम इन, तभी एक बूढ़ा आदमी अंदर आया। ही वॉज ड्रेस्ड इन रिच क्लॉथिंग, उसके जो कपड़े थे वो बहुत महंगे थे। बट वॉज बेंट विथ एज, लेकिन उसकी जो कमर थी वो क्या हुई थी, उम्र की वजह से झुक गई थी, यानी कि वो बूढ़ा हो गया था। एंड वॉज फीबल एंड ग्रे, और वो क्या था, बहुत कमजोर था और झुर्रियां आ गई थी उसके चेहरे पर। बाय हिज साइड वॉक्ड ए फेयर यंग गर्ल, उसके बगल में, उसी के बगल में एक सुंदर सी नव युवती थी, जवान लड़की थी। हर चीक्स वेयर वेरी पेल, उसके जो गाल थे, दोनों गाल थे, वो क्या हो गए थे, पेल मतलब पीले हो गए थे। एंड हर आईज वेयर फुल ऑफ टीयर्स, और उसकी आंखें जो थी आंसुओं से भरी हुई थी। दैट इज नो मैच, यह तो कोई जोड़ा नहीं है। सेड रॉबिन, लेट द ब्राइड चूज हरसेल्फ, दुल्हन को
खुद पसंद करने दो कि उसे कैसा दूल्हा चाहिए। Then he put his horn to his lips. तब उसने अपना मुंह, अपने होठों से अपना बाजा लगाया, and blew 3 times, और 3 बार इसको बजाया। The very next minute, अगले ही पल, 24 men, 24 आदमी, all dressed in green and carrying long bows in hand. ठीक उसी समय जैसे ही रॉबिन का बाजा बजा, 24 आदमी जिनके हाथ में धनुष थे वो अंदर आए, came running across the field, खेतों से दौड़ते हुए आए। एंड एज दे मार्च इन टू द चर्च, और जैसे ही वो गिरजाघर में घुसे, ऑल इन रो, सभी लोग क्या हो गए, सभी व्यक्ति वहां जो थे वो सब लोग कतार में खड़े हो गए, किनारे हो गए। एलन डे वॉज राइट इन फ्रंट, सबसे आगे उनमें एलन डेल था। नाउ होम डू यू चूज, अब रॉबिन पूछता है दुल्हन से तुम किसको पसंद करोगी। सेड रॉबिन टू द मैडम, दुल्हन से उसने पूछा। आई चूज एलन एडेल, शी सेड ब्लशिंग। ब्लशिंग मतलब होता है शर्माना। तो उसने कहा कि मैं एलन डे को चुनाव करूंगी, मैं उससे शादी करूंगी। एंड एलन एडेल यू शैल हैव, और एलन तुमको इससे शादी करनी होगी, सेड रॉबिन। एंड ही दैट टेक्स यू फ्रॉम एलन डे शैल फाइंड ही हैज रॉबिन हुड टू डील विथ। और रॉबिन हुड ये घोषणा करता है कि एलन डे की शादी जो होगी किससे होगी, दुल्हन से होगी। एंड सो फार फेयर मेडन एंड एलन डे वेयर मैरिड। और इसके बाद क्या हुआ, दुल्हन और एलन डे की शादी हो गई। दैन देयर एंड टू रिच ओल्ड मैन वेंट होम इन ग्रेट रेज, और वो जो बूढ़ा आदमी था वो बहुत ही गुस्से में कहाँ चला गया, घर चला गया। दिस वाज व्हाई रॉबिन हुड वाज सो लव्ड एंड फियर्ड। यही वजह थी कि रॉबिन हुड को लोग क्या करते थे, प्यार भी करते थे और उससे डरते भी थे। तो ये है रॉबिन हुड की कहानी। ये चैप्टर फिनिश हो गया, ठीक है। होमवर्क में आप लोगों को करना क्या है, एक्सरसाइज जहां तक हो सके कंप्लीट करिएगा, ठीक है। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात यह है कि मंडे से स्कूल क्या हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं। तो हम लोग फिर से स्कूल में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।